मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह नौजवान निमाणा गांव का अमित गुलिया पुत्र श्री भूप सिंह गुलिया, जिसके हौसले जज्बे ने वो कर दिखाया है जो हर युवा का सपना होता है। हर युवा चाहता है कि वो कामयाबी की बुलंदियों को छुए और एक दिन उसका मान सम्मान हो, और आज निमाणा गांव के इस युवा ने उस असंभव को संभव कर दिखाया है अपने हौसले और बुलंदियों की ताकत से। जी हां दोस्तों, अमित गुलिया लेफ्टिनेंट बनकर लौटे हैं अपने गांव निमाणा में, जहां जोरदार स्वागत किया गया है इस युवा नौजवान का। आज सारा भारत देश जब अपनी भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है, सलाम है इसके हौसले और जज्बे को। इसने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और आज लेफ्टिनेंट के पद को सुशोभित कर रहा है। हम भी जुड़ना चाहेंगे सीधे लेफ्टिनेंट अमित गुलिया से। अमित जी, सबसे पहले आपको बधाई, आपने भारतीय सैनिक होने का गौरव प्राप्त किया है। जानना चाहेंगे क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई, क्या लक्ष्य था, किस प्रकार आपने इस सफलता को प्राप्त किया? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप अमित गुलिया के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसके आगे देखिए, हम कोई भी लक्ष्य रखते हैं अपने सामने, तो हर लक्ष्य में कोई ना कोई कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इंसान का खुद के ऊपर भरोसा। उसको हर चीज़ में बस अपने टारगेट के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और पहले एक बड़ा एम सेट करके और फिर छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए कि मैं पहले ये इस चीज़ में ये प्राप्त करूं, फिर ये प्राप्त करूं, और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, और देखिए इस युवा का हौसला है जिसने अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित किया, उसको पाने के लिए प्रयास किया और आज सुशोभित कर रहा है। समस्त निमाणा गांव इस पर गर्व कर रहा है। हम जुड़ना चाहेंगे, इनके पिता हैं भूप सिंह गुलिया जी। क्या कहना चाहेंगे आज आपके बेटे की इस महान उपलब्धि पर, आपका क्या कहना है? इसकी मेहनत जो है रंग ले आई है और ये देश की सेवा करेगा और बहुत खुशी हो रही है मेरे को। जी, और देखिए एक पिता का सीना निश्चित रूप से गर्व से चौड़ा हो उठता है जब उसके पुत्र इस तरह की सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का, और युवाओं को प्रेरणा देते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा लेफ्टिनेंट अमित गुलिया जैसा बने, वो भी जीवन में संघर्ष करें और आगे बढ़े। आप बुजुर्ग हैं, निमाणा गांव से हैं, आज आपके गांव में बहुत खुशी का माहौल है। एक लड़के ने ऐसी सफलता प्राप्त की है कि सभी इसके जैसा बनना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं जी, अपने खानदान का, अपने गोद का, अपने गांव का, अपनी खाप का बहुत ऊंचा नाम किया और ये बहुत कामयाब हुआ। हम इसका आशीर्वाद देते हैं। जी जी, धन्यवाद। यहाँ तमाम लोग आप देख सकते हैं इसमें अपने इस लाडले को आशीर्वाद देने के लिए युवा साथी हैं, तमाम लोग हैं, गांव के बुजुर्ग हैं 80-80 साल के, जो इसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हों भी क्यों नहीं, इस लाडले ने गर्व से सीना ऊंचा कर दिया है तमाम गाँव वासियों का। पार्षद जी हैं, क्षेत्रीय पार्षद हैं, जुड़ना चाहेंगे। आज निश्चित तौर से आपके गांव में गर्व का, खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इस युवा की उपलब्धि पर? देखिए संजय भाई, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे भाई अमित गुलिया ने सेना में एक उच्च पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर सुशोभित होकर जो मान सम्मान अपना और अपने क्षेत्र का जो बढ़ाया है, इसके लिए हम भाई को बधाई देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और भाई से आग्रह भी करना चाहेंगे कि आप अभी यहाँ ना रुके, आप अपनी मंजिल पे अपने देश की सेवा करते करते और आगे बढ़कर अपने क्षेत्र के और गांव के युवाओं को अपनी नौकरी के दौरान जब भी समय मिले तो अपने क्षेत्र में आकर अपने युवाओं को इसी तरीके से प्रेरित करें कि वे भी आपकी तरह एक बड़े पद पर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते करते अपने क्षेत्र और देश का मान सम्मान बढ़ाएं। जी, निश्चित तौर से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। एक युवा ने जब सफलता प्राप्त की है, संदीप जी क्या कहेंगे, आप युवा हैं? नमस्कार संजय भाई, सबसे पहले आपको बधाई। जी, अमित मेरा छोटा भाई है और सबसे पहले मैं अमित जी को बधाई देना चाहूँगा लेफ्टिनेंट बनने पर। और कठिनाइयाँ तो हर व्यक्ति के आगे आती हैं, उसको पार करने वाला ही मनुष्य होता है। और अमित ने जो साहस है, जो हिम्मत है, वो सभी में होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और युवा वर्ग के लिए एक इनका नाम है और ये इनको देखकर आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा करूँगा आगे भी अमित भाई, जैसे भाई साहब ने बताया, कि यहाँ आकर बच्चों को इसके बारे में बताएं, इनको प्रोत्साहित करें। और भविष्य में हमारे एक लेफ्टिनेंट हैं, आगे प्रमोशन आएंगी, बहुत ऊंचा नाम जाएगा और हमारे समाज का भी और हमारे गवांड का और हमारे देश का नाम ऊपर जाएगा। तो मैं आशा करूँगा आगे भी भाई यहाँ सभी को ये चीज़ें सिखाएं और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अमित जी, आपसे अपेक्षाएं की जा रही हैं, जिस प्रकार तमाम बुजुर्गों की उम्मीद है, आप पार्षद महोदय ने बहुत अच्छा बोला है कि आप आकर के युवाओं को प्रेरित करें। आपकी सफलता से आपके गांव ही नहीं, आसपास के तमाम उन युवाओं को प्रेरणा मिलेगी आपकी सफलता से। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगा, मैं भी यहीं पे पला बढ़ा, आप लोगों के सभी के आशीर्वाद ने मुझे आगे बढ़ाया और इस अपने जो ग्राउंड से निकल के फिर मैंने सिपाही के तौर पर जाट रेजिमेंट को ज्वाइन किया। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि ऑफिसर के लिए हम जा सकते हैं और इनको एक स्पेशली मैं वो देना चाहूँगा कि एनसीसी एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके थ्रू हम सिपाही और अफसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके थ्रू जाएं, एनसीसी में मेहनत करें। और सेना के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वी आर इंडियाज़ मोस्ट एक्साइटिंग वर्क प्लेस एंड वी आर मेकिंग यू एन ऑफर, द इंडियन आर्मी लिव ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी। जी, और एक बार जोरदार तालियां भारतीय सेना के लिए और इस नौजवान के लिए जिसने इतनी बड़ी देशभक्ति से यह बात बोली है सेना के लिए। निश्चित तौर से तमाम उन सैनिक परिवारों का भी मनोबल बढ़ेगा जिसने सीमा पर रक्षा करते हुए अपने लालों को खो दिया है। गर्व का विषय है। जी हाँ, और कुछ और साथियों से जुड़ना चाहेंगे, बुजुर्गों से जानना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सब ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो मेरे भाई ने जो उपलब्धि पाई है, मैं तो आज जो है ना पूरा गांव इतना खुशी हूँ जिसका कोई ठिकाना नहीं। जी, निश्चित तौर से बुजुर्गों में भी अमित गुलिया के लिए पूरे गांव, पूरे क्षेत्र, पूरे हरियाणा, पूरे देश को गर्व है जो इस उच्च पद पर कमीशन प्राप्त किया है। इस गांव में ये दूसरा लड़का है जिसने कमीशन प्राप्त किया है। एक नेवी में है वीरेंद्र का लड़का, उसका नाम शायद राहुल है, क्या नाम है? दीपक है, लेकिन वो भारी पला बड़ा है। इसकी खासियत ये है, गांव से एक परिवार गांव में रहता है और गांव में के टच में है और गांव में ही पला बड़ा है। ये सबसे बड़ी ग्राउंड पे ग्राउंड से रैंक लिया है, यहाँ से रैंक लिया है। सब ग्राउंड से जो रैंक लेता है वो बहुत उपलब्धि है। मैं भी एक आर्मी में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता ग्राउंड क्या चीज होती है। जी, निश्चित तौर से प्रेरणा मिलेगी गांव के इस नौजवान से, इस गांव की माटी में पले पुड़े युवा से निश्चित तौर से प्रेरणा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें काफी बड़ी संख्या में अपने इस लाडले को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। देखिए माताएं जो अपना लाल सीमा पर खो देती हैं, भारत की रक्षा के लिए अपने जाबाज को वहाँ पर भेजती हैं। वो नौजवान जो इन माताओं का दूध पीकर भारत की सेना में चट्टान की तरह डटे रहते हैं इस देश की रक्षा के लिए, ऐसा ही एक नौजवान दिया है आज निमाणा गांव ने। लेफ्टिनेंट के पद पर सुशोभित है, सारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। उनकी माताजी हैं हमारे साथ, जानना चाहेंगे। आज निश्चित तौर से आप बहुत खुश होंगे, आपके लाडले ने आपका मान बढ़ाया है। तमाम गांव उसके स्वागत के लिए फूलों नोटों की मालाएं लेकर के यहाँ खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे अपने लाडले के बारे में? जी, ये कहूँगी कि मेरा बेटा बना हिस्सा सबके बेटे बनो, और मेरे बेटे ने वो कुछ कर दिखाया जो हमने आज तक उसके लिए बाट थी। ठीक है, हमारा मान सम्मान बढ़ाया भगवान, मेरा बेटा खुश जी। और देखिए एक माँ की ममता, वो चाहती है कि तमाम माओं के बेटे भी ऐसे ही सफलता प्राप्त करें, तमाम माओं के बेटे भी जीवन में कुछ करके दिखाएं, जैसा आज निमाणा गांव के इस लेफ्टिनेंट अमित गुलिया ने करके दिखाया है। सेना में एक साधारण सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ यह निमाणा गांव का लाडला आज कमीशन प्राप्त करके लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ है। निश्चित तौर से तमाम गाँव के लिए एक प्रेरणा है। आप देख सकते हैं यह श्री दामोदर दास मंदिर का वो निमाणा धाम है जहां इतिहास लिखा जाता है, और इस इतिहास में एक और नाम जुड़ गया है निमाणा गांव के इस होनहार नौजवान कैप्टन अमित गुलिया का। इसने एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है जिसको ये तमाम यहाँ खड़े युवा, देखिए ये जो बच्चे आज यहाँ खड़े हुए हैं, ये जो बच्चे आज इसका स्वागत समारोह देख रहे हैं, इनको निश्चित तौर से प्रेरणा मिलेगी। इनको भी एहसास होगा कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाएं जैसा इस कैप्टन लेफ्टिनेंट अमित गुलिया ने करके दिखाया है। जुड़ना चाहेंगे कुछ और साथी, अपना विचार जो कुछ रखना चाहते हैं, जानना चाहेंगे। सर, आप भी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं जी। और हमारे गांव को अमित गुलिया ने एक बड़ा तोहफा दिया है, बहुत भारी तोहफा दिया है, और मैं तो एक बड़ी आशा लिए हुए कि ये इन्फेंट्री में ज्वाइन करके और आर्मी चीफ तक जा सकता है। जी, जा सकता है जी। इसकी मेहनत, इसकी लगन, इसका हौसला, इसका जुनून, जा सकता है ये, जिसके साथ
जी हां, और यह दादा दामोदर दास की वो पवित्र भूमि है जिसने लेफ्टिनेंट अमित गुलिया जैसे होनहारों को जन्म दिया है। और प्रेरणा मिलती है इस पवित्र मंदिर धाम में खड़े हुए तमाम उन माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को कि वो भी जीवन में मेहनत करें, सफलता निश्चित मिल सकती है, जिस प्रकार लेफ्टिनेंट अमित गुलिया ने इतिहास रचा है। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।